Okay. We are talking about oviparous and viviparous. So OV means egg laying animals. VV means VV. मैंने बोला था यहाँ relate करना है. V relate to V. BB baby. BB baby. जो babies देते हैं. Those animals that give the birth to young ones. ठीक है, जो बच्चों को जन्म देते हैं. ओवी जो एग लेस करते हैं, फिर इंक्यूबेशन पीरियड में जाते हैं, फिर उसके बाद जब एग हैच होता है तो ऑफस्प्रिंग्स आते हैं. ठीक है, बट हम मोनोट्रामस की बात कर रहे हैं. हमने ये देखा कि जितने भी मैमल्स हैं वो क्या करते हैं, वो बेबीज गिव द बर्थ टू यंग वंस. वो बेबीज प्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है, वो किसको बर्थ दे रहे हैं, बेबीज को. बट मोनोट्रामस उस टर्म को बोला जाता है, उन मैमल्स को बोला जाता है जो बर्थ नहीं दे पा रहे हैं बट वो पहले एग दे रहे हैं. समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? भावना है तो मैमल्स ही, है तो मैमल्स ही, बट पहले उनमें वो बर्थ नहीं दे रहे हैं बेबीज को, बट वो एग ले कर रहे हैं. लाइक अनदर बर्ड्स, दूसरे पक्षियों की तरह ये पहले एग्स ही ले आउट कर रहे हैं, एग्स ही दे रहे हैं, ओवा ही दे रहे हैं, फिर इंक्यूबेशन पीरियड में जा रहे हैं वो एग. उसके बाद सेम प्रोसेस जैसे बर्ड्स में होती है मैमल्स ही. तो अब इनको विविपेरस नहीं, ओविपेरस नहीं बोलेंगे, अब इनको बोलेंगे मोनोट्रामस. भावना समझ में आया? यस मैम. आप क्लियर है? यस मैम. Is it clear? Okay, good. So next is metamorphosis. अभी हम मेटामॉर्फोसिस करेंगे. इसके लिए आप अपनी रफ नोटबुक पेंसिल साथ में लेके रखिए. बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है मेटामॉर्फोसिस, मजा आता है पढ़ने. मेटामॉर्फोसिस मेटामॉर्फोसिस. स्टूडेंट एक सिंपल सी लाइन में समझाती हूँ ताकि आपको थोड़ा नॉलेज हो जाए, फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे. जस्ट अ मिनट. ठीक है, सो मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? लार्वा का एडल्ट में चेंज होना. लार्वा का एडल्ट में चेंज होना. जितनी स्टेजेस से होकर वो गुजरेगा, जितने उसमें चेंजेस होंगे, किसी एक लार्वा जब वो एडल्ट में चेंज होता है, जिस स्टेजेस से होके वो गुजरता है, दैट इज योर मेटामॉर्फोसिस. तो मेटामॉर्फोसिस क्या है? एक चेंज है. किस चीज का चेंज है? कि लार्वा एडल्ट कैसे बन रहा है. ऑल ऑफ यू नो दैट ना, व्हाट इज अ लार्वा. लार्वा क्या होता है? एग के हैच करने के बाद जब हमारा एग हैच होता है तो फर्स्ट फॉर्म क्या निकलती है? लार्वा. बटरफ्लाई की पढ़ी थी आपने 7th क्लास में, लाइफ साइकिल. सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल पढ़ी है? यस और नो? 6th क्लास में है. ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में सिल्क वॉर्म. तो पहले लार्वा आता है, फिर क्या होता है? फिर प्यूपा स्टेज आती है. आती है कि नहीं आती है प्यूपा स्टेज? लार्वा में वो फटाफट बहुत सारा खाना खाता है ताकि प्यूपा स्टेज उसकी इनएक्टिव स्टेज होती है, उसमें वो कुछ काम नहीं करता, उसके अंदर कोकून के अंदर रहता है, उसको खाना तो चाहिए. तो वो लार्वा स्टेज में बहुत सारा खाना इकट्ठा कर लेता है ताकि प्यूपा स्टेज में उसको एनफ खाना मिल सके, स्टोर करके रखता है पहले. ठीक है, फिर उसके बाद कैटरपिलर फॉर्म में चेंज होता है, कैटरपिलर बनता है. फिर उसके बाद क्या बनती है? एडल्ट मोथ बनती है. ठीक है, यस और नो? बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल. ठीक है, तो ये लार्वा जो एग हैच होने के बाद जो फर्स्ट स्टेज आती है उस एनिमल की, दैट इज देयर लार्वा. ठीक है, तो लार्वा से जब कोई चीज
एडल्ट बन जाते हैं। जैसे हम कितने होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, ठीक है, टोडलर्स बनते हैं, फिर हम टीनेजर्स होते हैं, देन वी एडल्ट्स, कम टू द स्टेज ऑफ एडल्ट। उसी तरह लार्वा से लेकर एडल्ट होने तक जितनी भी स्टेजेस आ रही है, स्टेजेस आएंगी तो ऑटोमेटिकली चेंज तो आएगा ही आएगा। 1 स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज। एक स्टेज में लार्वा है, दूसरे स्टेज में कुछ और बन रहा है, तीसरे स्टेज में कुछ और बन रहा है, और अल्टीमेटली एडल्ट में फिर कन्वर्ट हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है। तो लार्वा से एडल्ट बनने तक जितने भी चेंजेस आते हैं स्टूडेंट्स, उनको हम सिंपल लाइन में बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस इन बायो लैंग्वेज। ठीक है, दैट इज अ मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस सबको समझ में आया? अगर समझ में आया देन शो योर थम्स अप। नहीं समझ में आया तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ। जिसको नहीं समझ में आया वो अपना थम्स अप डाउन करके मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं एक बार फिर से उनको समझा सकूं। ओके, अपना फर्स्ट ऑफ ऑल कैमरा ऑन रखेंगे, भावना, वंशिका। बाकी स्टूडेंट को समझ में आया? हर्ष, माइक ऑफ। अभिमन्यु, देखो स्टूडेंट कैमरे ऑफ रहेंगे ना तो मैं रिमूव करूंगी क्लास से। मुझे कैमरे ऑफ नहीं चाहिए, बिल्कुल भी कैमरे ऑफ नहीं चाहिए। मैं लास्ट वार्निंग बोल रही हूँ। आनंदी, आनंदी और गुड गर्ल बच्चे, फिर आप ऐसा क्यों करते हो डेली? कैमरे ऑफ हुए तो पढ़ाने का मजा नहीं आता। सो आई एम रिमूविंग अभिमन्यु। ओके, सो वंशिका एंड भावना एक बार फिर से सुनेंगे, आपको समझ में नहीं आया तो मैं एग्जाम्पल पे समझाती हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जस्ट अ मिनट। प्रगुण 1895। ओके, प्रगुण। सो भावना, वंशिका, जिनको समझ में नहीं आया मैं इनको एक बार फिर से क्लियर करवाती हूँ कि स्टूडेंट्स कुछ नहीं है, ज्यादा जोर नहीं डालना है दिमाग पे। मेटामॉर्फोसिस को बोलते हैं लार्वा से एडल्ट में चेंज होना। लार्वा का एडल्ट में चेंज होना, चेंज। ठीक है, सो व्हाट इज अ मेटामॉर्फोसिस? तो स्टूडेंट्स मेटामॉर्फोसिस एक प्रोसेस है, जैसे रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है, एक्सक्रीशन एक प्रोसेस है, रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है। ये सारी लाइफ की प्रोसेसेस है। हमारी लाइफ में हम छोटे से लेकर, बच्चे से लेकर जब तक हम फुली एज्ड नहीं हो जाते, ठीक है, तो हमारी लाइफ में बहुत सारी साइकिल्स चलती हैं, होती ना, रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है, एक्सक्रीटरी साइकिल होती है, नाइट्रोजन साइकिल होती है जैसे प्लांट्स में, ठीक है, होती है ना, साइकिल्स होती है ना, प्रोसेसेस होती है ना, रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है। वैसे उसमें से एक मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस है स्टूडेंट, मींस उसमें से छोटे का एडल्ट में चेंज होना, किसी छोटे से बच्चे का, किसी छोटे से इन्फेंट का पूरा फुली एडल्ट बनना, उसको हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। जैसे वंशिका, आप क्या थे पहले? बिल्कुल छोटे थे जब आप 1 मंथ के थे, 1 डे के थे, 1 डे, 1 डे। अभी क्या एज है आपकी? 30। ठीक है, 1 डे टू 20। ठीक है, एक दिन से लेकर, जब एक दिन की आपकी एज थी और जब फुली एडल्ट हो गए, आप 20 इयर्स के हो गए, ठीक है, या 25 इयर्स के हो गए, तो इसको हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। चेंज हो रहे हो ना, चेंजिंग आ रही है आपकी बॉडी में कि नहीं आ रही है चेंजिंग? वंशिका, यस मैम। आ रही है ना चेंजिंग, उसी को हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। इज दैट क्लियर? अभी जब हम एक एग्जाम्पल पे समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। बस अभी तक इतना ही समझो, अपने दिमाग में इतनी सी बात डालो कि लार्वा जब चेंज होता है और पूरे एडल्ट बन जाता है, उसको हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। ठीक है, लार्वा एडल्ट एक दिन में थोड़ी ना बन जाएगा, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना उसे, यस और नो, है ना? तो उस Yes, सारे yes, सारे स्टेप, उस सारे टाइम पीरियड को हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। दैट इज अ मेटामॉर्फोसिस। सो मेटामॉर्फोसिस पहले लिख लेंगे, राइट डाउन। मेटामॉर्फोसिस इज अ प्रोसेस, metamorphosis is a process during which an animal transforms from
during which an animal transforms from its larval to adult form. To adult form. Adult form, 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 due to the action of hormones, due to the action of hormones, 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 which results in change in structure, diet, habit or habitat. ओके ये आपकी बुक में 87 पेज में मेटामॉर्फोसिस की लास्ट वाली लाइन है, तो यहां से ये डेफिनेशन आप लिख लेना, ठीक है। अभी लार्वा से एडल्ट तो हो रहा है, बट हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं ना, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? हार्मोनल चेंजेस आते हैं ना, जब आप चैप्टर पढ़ोगे, एडोलसेंस वाला चैप्टर है आपकी बुक में, ठीक है, तो उसमें आपको पता हार्मोनल चेंजेस आते हैं, क्या क्या आता है, प्यूबर्टी टाइम आता है, टाइम पीरियड आता है, ठीक है। तो इसका माइक ऑन है, माइक इज ऑन, ओके। अंशिका बेटा मैं आपको रिमूव कर रही हूँ बिकॉज सो मेनी टाइम्स योर कैमरा इज इन ऑफ। मैम ठीक है, दीपिका का मैसेज आया कि मैं बोल के एडमिट कर लूंगा। दीपिका का मैसेज आया तो बेटा उनको बोल पहले अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करें, यस मैम। विदाउट रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर नहीं होगी, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करो फिर एडमिट करो, ठीक है। सो दैट इज अ मेटामॉर्फोसिस। अब सबको क्लियर है? अभी हम ब्रीफ एग्जांपल बेस्ड करेंगे ना, एग्जांपल के ऊपर करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, वेरी क्लियरली समझ आएगा, ठीक है। सो प्रियांशी रीड बेटा, रीड इट, एफिडेक्स से स्टार्ट करेंगे और फटाफट रीड करेंगे, फिर मैंने सुनना भी है ना। Yes. फटाफट। Affidavit. As I was observing the frogs' eggs on the pond water, I saw them hatch into tadpoles that looked more like fish than frogs. Really, that young ones of few organisms do not resemble their adults in the initial stages of development, but later transform into adult form, resembling their adults. Let us learn how they transforms into adult form. Through frogs are amphibious animals. Yes, ma'am. Though frogs are amphibious animals, most of them lay their eggs in their aquatic habitat. Habitat. Yes, ma'am. No. This protects their eggs from the predators on land and prevent them from drying. The tadpoles Very good. from the tadpoles hatch from the eggs in aquatic habitat. Therefore, they must have adaptations that enable them to survive in this habitat. Instead of lungs, they breathe through gills in place of limbs. They have fin-like structures and a tail that enable them to swim in water. Further, their diet may be significantly different than their adults. Yes, ma'am. The tadpoles undergo metamorphosis, during which they develop adult from frog features such as lines and lungs. At time, so लाइन्स ही पढ़ना है, इट्स लिम्स, ठीक है। और मेटामॉर्फोसिस को ब्रेक करके पढ़ेंगे, मेटा फिर मोर फिर फोसिस, मेटामॉर्फोसिस। लाइन्स नहीं होता, लिम्स होता है। लिम्स किस में हेल्प करते हैं? लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, चलने में हेल्प करते हैं। हमारे लिम्स है ना, हमारी आर्म्स और हमारे लेग्स, उसको हम लिम्स बोलते हैं, ठीक है। सो हाँ,
अभी क्या बोल रहा है कि देखो फ्रॉग्स जो हैं उनका क्या वहां वो एग कहाँ लेग आउट करते हैं, दैट इज इन एक्वाटिक हैबिटेट, पानी में। क्यों? ताकि लैंड में वो अपने प्रीडेटर्स से बचा सके उन एग्स को। जैसे स्पैरो आ गई, उसने वो एग्स खा लिए, लैंड में होंगे तो, ठीक है। तो एक्वाटिक रीजन उन्होंने ये इसलिए चुना है, एक्वाटिक प्लेस उन्होंने इसलिए चूज किया है ताकि उनके एग ड्राई ना हो पाए। सेकेंड थिंग, उनको प्रीडेटर से बचाया जाए, शिकारियों से बचाया जाए, ठीक है, ताकि वो कोई और किसी का, होता है जैसे बर्ड्स होते हैं वो खा जाते हैं, होता है ना, तो ऐसा है, इसलिए उन्होंने एक्वेटिक हैबिटेट चुना है। हैबिटेट क्या होता है? रहने वाली जगह, ठीक है। तो उन्होंने एक्वेटिक पानी चुना है फ्रॉग। अब क्या बोल रहा है? बोल ये रहा है कि जब फ्रॉग्स